तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती को लेकर आज कुछ अपडेट आप सभी लोगों को मैं देना चाहूँगा। और जो ग्राउंड रिपोर्ट है, एक मैसेज आप सभी को मैंने भेजा था और जिसमें मैंने ये पूछा था कि बच्चों आप का अगर ड्राइविंग टेस्ट हो चुका है तो आप अपना ग्राउंड नंबर बताएंगे और आप फेल हैं या पास हैं, और आपके जो ग्राउंड है उसमें कितने बच्चे बुलाए गए, कितने प्रेजेंट हुए, कितने फेल हुए, और डॉक्यूमेंट्स को लेके ईडब्ल्यूएस और जो आपका ओबीसी है इसको लेकर क्या अपडेट है, और बस और टाटा 407 ऑप्टिकल को लेके जो क्या खबर है, और जो गाड़ियां हैं उनके रिप्लेस करने को लेकर क्या है कि भाई हर दिन सेम ऑप्टिकल पर सेम बस चल रही है, ऐसा कुछ अगर बदलाव देखने को मिल रहा है तो क्या है, फेल होने का क्या मेथड है, यानी कैसे फेल हो रहे हैं, कैसे पास हो रहे हैं, मार्किंग का क्या मेथड है, पोल स्पर्श करने का, पोल गिराने का वाइवा टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, और डॉक्यूमेंट्स को लेके कितने लड़के बाहर हो रहे हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप जब जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को लेके सबसे पहला काम होता है, आप जब एंटर करते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस आपका 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसका होना चाहिए, अन्यथा आपको बाहर कर देंगे। इसको देख के मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 50 लड़कों का बैच हो जो 2 दिनों में गए हैं, 50 में से लगभग 4 से 5 लड़के ईडब्ल्यूएस वाले बाहर हो रहे हैं। दूसरी बात है, लगभग ईडब्ल्यूएस वाले मिलते हैं 8-9, ठीक है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट जो है ना वो ज़्यादातर ईडब्ल्यूएस भी होते हैं। तो यहाँ पर 8-9 में से 3-4 जो लोग हैं वो आपके जनरल कैटेगरी में चल जाते हैं जिनका स्कोर 58 प्लस होता है, और 4-5 लड़के बाहर हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो ईडब्ल्यूएस में तो यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। ईडब्ल्यूएस की इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं, आप पूछो मत। ईडब्ल्यूएस में अकाल पड़ेगा बिल्कुल, आप लास्ट में देख लेना, ये आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक बैच का रिकॉर्ड है मेरे पास में, जहां पर बच्चा मेरा जो स्टूडेंट गया था वो बता रहा है 12 लड़के थे, 12 में से 8 लड़के यहां पर बाहर हो गए, 4 लड़के जनरल में चले गए। मतलब इतनी बड़ी संख्या में अगर ऐसे जाएंगे तो फिर ईडब्ल्यूएस का अकाल सा पड़ जाएगा। इस बात को आप एक रियल में आप पे महसूस करें, और ये चीजें मैंने स्क्रीनशॉट भी ले रखे हैं और मेरे पास में पड़े भी हैं कि जो उन्होंने बताया है ना। तो अब मैं बात करता हूं ओबीसी को लेके। ओबीसी को लेके मामला ये है कि आपका 3 साल पुराना, 3 साल ओल्ड है तो भी यहां पे चल रहा है, और 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी मिले हैं जहां पे आपका यहां पर जो है न्यू 2023 का भी चला है। आपका फिजिकल जब हुआ तब भी चला, अभी भी चला है ना। तो यहां पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं, ओबीसी चल रहा है। लेकिन अगर आपका पुराना है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, आपको एक सलाह दूंगा, आपको ओबीसी 2000 आपके भी लगभग 27 जो जुलाई 2022 इस डेट का, या 29 को, सॉरी 29 जुलाई को यहां पर लास्ट डेट थी। इससे 3 साल पहले तक इस टाइम का अगर आपके पास में है तो आप वो पुराने वाला जमा कराएं, नए वाला जमा न करवाएं। नए वाला जमा करवाएं तो आप 180 दिन के भीतर भीतर का करवाएं। अगर आपके पहले की कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रही है तो फिर आप बाद वाला करवा सकते हैं, अन्यथा आपको अगर पहले वाला है तो पहले वाला मेरे हिसाब से आपको जमा करवाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब जहां ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल में सभी को पता है एल पार्किंग मिल रही है। पहली बार ये सब सुनने में आया कि यहां पर जो टाटा 407 है, टाटा जो गाड़ी है, कल के ग्राउंड नंबर 3 की बात है, कल की ग्राउंड नंबर 3 की बात है, ग्राउंड में टोटल 50 बच्चे थे, 50 में से 8 लड़के आए नहीं, 42 में से 10 लड़के फेल हुए, 10 में से 7 लड़के टाटा 407 पे फेल हुए हैं। अब वो किस रीजन से फेल हुए हैं, उनका कारण मैंने पूछा तो उनका बताना था कि सर फॉरवर्ड में उनसे सही नहीं लगी, रिवर्स में परफेक्ट गाड़ी लगाई, लेकिन फॉरवर्ड में अब वो हल्की सी लेट स्टार्ट कर रहे हैं काटना, और इसलिए गाड़ी आगे से चढ़ जाती है, आगे से चढ़ रही है फॉरवर्ड में, इतने चौड़े ऑप्टिकल में भी। तो सभी साथी थोड़ा सा है ना, ज़्यादा जो स्मार्ट बनने के चक्कर में फॉरवर्ड में आप फेल हो जाओगे, थोड़ा सावधानी से आपको काम है लेना। आपको ऐसा ही समझना है कि ऑप्टिकल टाइट है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात है। दूसरी बात, अब आती है बात बस की। तो ऑलमोस्ट सभी ग्राउंड में यहाँ पे बस है, केवल एक ग्राउंड को छोड़ के 10 नंबर जो ग्राउंड है आपका उसमें कैंटर है, ठीक है, कैंटर ट्रक चलाया जा रहा है। ये अभी तक दोनों दिन ही कैंटर उसमें रहा। दूसरी बात, अब आपका जो 2 नंबर ग्राउंड था उसमें एस मॉडल था, उसको हटा दिया गया है, और बाकी सब ग्राउंड में यहाँ पर ऑलमोस्ट है वो बसें चल रही है। बस की बात करता हूँ मैं, बस यहाँ पर 42 सीटर भी बता रहे हैं, और 1-2 ग्राउंड में यहाँ पर 52 सीटर बस भी बता रहे हैं, लंबी वाली, थोड़ी उसकी लंबाई ज़्यादा भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाई आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो चाहिए वो 4200, 4400, 4800 से 5200 सभी गाड़ियों से आप लगा दोगे। जिस गाड़ी को वहां लगाएंगे तो उसका ऑप्टिकल भी उसके हिसाब से वहां पे बना होगा, वो गाड़ी वहां पे आराम से लग रही होगी, ऐसी सिचुएशन होगी। क्योंकि ऐसा किसी भी ग्राउंड में सुनने को नहीं आया कि उस ग्राउंड में ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, ऐसा नहीं आया। हालांकि पहला जो दिन था, पहले दिन 5 और जो 8 ग्राउंड नंबर था, इन 2 ग्राउंड में काफ़ी समस्या देखने को मिली थी, और वहाँ पर जो बस चल रही थी उसको वहाँ पर रिप्लेस भी किया गया था, है ना, क्योंकि उनमें कटाई में दिक्कत थी। वो जो 2 गाड़ियाँ थी कटाई में दिक्कत थी, और लड़के जब शुरू के लड़के लगातार फेल हुए तो उनको पता लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक है।
तो उनको रिप्लेस भी करवाया गया, जिससे 2 नंबर जो ग्राउंड है उसमें से एस मॉडल को हटाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं वहाँ पर फेल पास का रेशियो क्या रह रहा है। 2 दिन का एक फुल एनालिसिस मैंने किया है। फुल एनालिसिस के बाद में निचोड़ मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ 10 ग्राउंड है। 10 ग्राउंड में एवरेज यहाँ पे 7 से 9 लड़के एब्सेंट रह रहे हैं। एब्सेंट, ये एब्सेंट रह रहे हैं। हालांकि कई ग्राउंड में 3 से 5 भी एब्सेंट को देखने को मिले, जैसा कि कईयों में 10-11 भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा एब्सेंट नहीं रह रहे, ऑलमोस्ट 7-8 आप एवरेज मान सकते हैं। 8 लड़के मान लो एवरेज। जो लड़के फेल हो रहे हैं, वो एक रियल डाटा है। रियल डाटा है कि यहाँ पर लगभग आप 30-32 मिनिमम है, और कईयों में 32 से 34 तक लड़के 50 में से पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ फेल हैं, कुछ यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कितने लड़के फेल हो रहे हैं, एवरेज ये आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। पहला दिन जो था वहाँ पे काफ़ी कम लड़के फेल किए गए, और जो दूसरा दिन था इसमें हल्का सा यहाँ पर 4-5% फेल का रेशियो बढ़ा हुआ देखने को मिला। और वहाँ पे जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग के चलते वहाँ पे फेल हल्के से कुछ लड़के कह रहे थे कि आज सर कल की जो टाइम था उसकी बदौलत कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, और अब आगे जैसे जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर फेल का रेशियो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, थोड़ा सा सावधानी से करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वहाँ पर बच्चों का कहना है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर टायर जो बन गए हैं कि आपको गाड़ी को कहाँ से कहाँ ले जाना है, तो टायर अगर बन जाएगा तो आपको आसानी रहेगी लगाने में। अपने आप को मोटिवेट रखें, डीमोटिवेट आपको करना नहीं है। हार्ड कुछ नहीं है, वो हार्ड करके क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। गाड़ियाँ वही है, ऑप्टिकल वही है, सब कुछ वही है, तो हार्ड वो नहीं करेंगे। समानता रखना उनके लिए कंपलसरी, वो रखेंगे भी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। और ये टायर वाला भी रहेगा कि हाँ, हो सकता है वो जो लाइजनिंग से पास कर रहे हैं, जो फेल होते हुए भी पास करते हैं, तो वो चीज़ें वो बंद कर देंगे बाद में। अभी वो भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि वाइवा में कर रहे हैं। तो वाइवा में भी ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। वाइवा भी एकदम आसान है। वाइवा में जैसे बैटरी से जो है आपका डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं, कितना डाला जाता है, कहाँ तक डाला जाता है, कम होने का पता कैसे लगाएंगे, बैटरी के बारे में लगभग 15 सवाल उनके पास में वो पूछे जाते हैं। होज पाइप है, रेडिएटर है, कूलेंट है, यहाँ पर इसके बारे में और इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा लगभग 10 से 15% यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हवा का जो प्रेशर है, टायर मार्किंग के संबंध में इस प्रकार से लगभग 7 से 8% यहाँ से हैं। तो इन्हीं में से पर्सन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और हर कैंडिडेट से 4-5-6 तक पर्सन है वो पूछे जा रहे हैं। वाइवा में मैं बात करता हूँ जो ड्राइविंग पार्ट है, ड्राइविंग पार्ट में गाड़ी के दस्तावेज को लेके और प्री चेकिंग को भी पूछा जा रहा है कि भी गाड़ी में जो बैठते हैं उतरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो रोड साइन होते हैं, रोड लेन है, रोड मार्किंग है, और इसके अलावा जो संबंधित ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उनसे संबंधित बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी हार्ड प्रश्न यहाँ पे पूछा नहीं जा रहा है। फिर भी प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब दे पाना थोड़ा सा कठिन होता है। प्रश्न सरल है एकदम, लेकिन अब वहां पर उस प्रश्न के बारे में बोलना थोड़ा कठिन है, लेकिन फेल करना ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। हालांकि पहले दिन एक ग्राउंड में शुरू के 9 बच्चों में से 4 बच्चों को फेल किया गया। उसके बाद में सूचना मिल पा रही थी कि 4 बच्चे वाइवा में फेल होने से उन्होंने स्ट्रिक्टली ये कह दिया कि भी अब बच्चों को फेल नहीं करना है वाइवा में। तो ये उनका नियम अभी जो प्रेजेंटली वो चल रहा है, और वो फेल नहीं करेंगे। ये उनका अब जो मेन है मुद्दा यहाँ पर बन चुका है। तो इसके अलावा बात करता हूँ ओबीसी सर्टिफिकेट की, मैंने बता दिया है। ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल का चलेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कहाँ तक आप बच्चे हैं वो इसमें आप जो है मतलब सीखें न सीखें, जाएं न जाएं। एक तो एक भ्रांतियां है। एक बच्चा एक यूट्यूबर है, वो एक लड़का है, और उसको केवल वहाँ पे हवा फैलानी है। तो वो कह रहा है कि भाई यार जो 72+ हैं, 72+ वाले ड्राइविंग के लिए जाएं वरना नहीं जाएं। उसके खुद के 62 नंबर हैं, और वो खुद ड्राइविंग टेस्ट दे के आ चुका है, पास हो चुका है। अब देखो कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि 70+ वाले अगर नहीं जाएंगे, 70 से बिलो वाले नहीं जाएंगे तो संख्या कम हो जाएगी, तो हो सकता है कट ऑफ कम आ जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसी भी चीजें होती है। आप किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आए, आप अपना भला स्वयं सोचें, खुद स्वयं से पूछें मुझे करना क्या है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो आप कट ऑफ देख रहे हैं, मैं दोबारा से बता दूं आपको, जो आपको मन को लगता नहीं है कट ऑफ जाएगी, और उस कट ऑफ से अगर 5 नंबर भी आपके कम है ना, तो भी आपको वहां पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, ओबीसी की कट ऑफ माना कि 65 जाएगी, तो 60 वाले को भी यहां पर मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आपको रुकना नहीं है भाई। आप एक चीज ये समझ लेना कि यहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो यहां पर जा तो रहे हैं, मेडिकल जब होगा तब प्रेजेंट नहीं होंगे, या वो वहां जाएंगे भी नहीं। तो ये कुछ चीजें ऐसी है कि आपको यहां पर अपने आप पे अप्लाई करनी है। तो कहने का मतलब, जो आपको लग रहा है कि यार यहां 17 कट ऑफ जनरल की जा सकती है, तो 65 वाला भी ड्राइविंग टेस्ट है वो एकदम श्योर होकर लेके जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब यार बचा क्या है,
अब आपको करना क्या है, 1-2 दिन और पैसे लग सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आपने जो सीखा तो सीख लिया है, नहीं सीखा तो इतना कोई यहाँ पर बड़ा खेल नहीं है, अब 2-4 दिन सीख के चल जाएँ। सीख रखा तो बहुत अच्छी बात है, कोई नया तो आपको सीखना ही नहीं है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आपको डरना है नहीं, और आपको ड्राइविंग टेस्ट, आपका काम केवल इतना बचा है कि आप वहाँ से क्वालीफाई होकर घर आ जाएँ। उसके बाद मेरिट जाएगी, कितनी जाएगी, कहाँ तक जाएगी, सारी चीज़ें बाद में वो देखी जाएगी। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो साथियों, मैं आप सभी को यही कहना चाह रहा था, कुछ भ्रांतियाँ मार्केट में फैल रही थी कि कट ऑफ 70 जाएगी, 75 जाएगी, 78 जाएगी, 80, कई लोग 80 भी बता रहे हैं। वो एक यूट्यूबर है, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, वो बता रहे हैं 80 जाएगी, तो ऐसा नहीं है भाई। काफ़ी सारे मैं बताऊं, अब एक यूट्यूबर ये कह रहा है कि 70 प्लस जो है 3000 बच्चे हैं, उसका ये कहना है। अरे भाई, आपने ऐसे कैसे एनालिसिस कर लिया कि 70 प्लस वाले 3000 बच्चे हैं? मैं आपको मुश्किल से बताऊं, 70 प्लस वाले जो बच्चे हैं, कैंडिडेट मात्र 500 से 600 मिलेंगे। 500 से 600 कैंडिडेट आपको 70 प्लस वाले मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक है। वो अभी बात कर रहा हूं मैं, पास आउट की बात कर रहा हूं, जो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे। तो कट ऑफ 70 के इर्द गिर्द ही रहने वाली है ना। तो इससे ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं जा सकती। तो आप निश्चिंत रहें, आप डरे नहीं। बाकी जितने पास हैं वो ये केवल कयास है, कितने कहाँ पर पास हैं। अब जो यूट्यूबरों पे एनालिसिस होते हैं, यूट्यूबरों के आपको पता है कि कुछ जो किस आधार पे, केवल टीआरपी के चक्कर में यहाँ पे कटो बनती है। टीआरपी के चक्कर में अपना व्यूज बढ़ाने के लिए एक नया थंबनेल लगा के फिर से आ जाते हैं कि कट ऑफ ये जाएगी। पहले कुछ बताते हैं, बाद में कुछ बताते हैं, जब रिजल्ट आता है तब कुछ बताते हैं। 10 प्रकार की कट ऑफ बन जाती है, फिर भी वो कट ऑफ को हर बार वो बदलते वो रहते हैं। साथ ही मैं अपने यहाँ पर बताऊं, आप सभी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, आपका अगर स्कोर यहाँ पर मैं बात करता हूं 65 के इर्द गिर्द जनरल है, तो श्योर आपकी तैयारी आपको डेफिनेटली करना चाहिए, आपको रुकना है ही नहीं। ओबीसी में अगर आप 60-61 पे भी है ना, तो श्योर होकर तैयारी करें। आप ऐसा समझिए फाइनल आपका होगा 60-61 वाले। मैं आपको एक जो मतलब आइडिया बता रहा हूं, यहां तक वाले तो श्योर होकर तैयारी करें। बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप जहां तक करें वो अपनी स्वयं का भला सोच के समझ के करें। यहां पे एक चीज बताऊंगा मैं, एससी कैटेगरी और एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन दो कैटेगरी जो लोग हैं वो सभी के सभी यहां पर ना आंख मूंद के केवल आपका काम है ड्राइविंग टेस्ट पास करना। आप बाकी काम होगा आपका ज्वाइनिंग लेटर लेना। यहां पे ड्राइविंग टेस्ट पास करके घर आ जाओ और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करो आप। बिल्कुल मैं बताऊं, ये दो कैटेगरी ऐसी है जिनमें आपको काफी यहां पर मजा आएगा, और लास्ट में जब जॉब होगी ना, तब आप मुझे बात कर लेना कि सर हाँ बिल्कुल आपने लास्ट में ये कहा था। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी, दो कैटेगरी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के टॉपर्स जो बचेंगे वो आपके, या तो उनके पास में ईडब्ल्यूएस नहीं है, जनरल में चल जाएंगे, फिर भी बचेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले टॉप करके आपकी जनरल क्वालिफाई कर देंगे। बीच वाली जो पोर्शन है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। यही हालात ऐसी कैटेगरी में आने वाला है, जैसे कि एसएसबी है, तो एसएसबी में मेडिकल चल रहे हैं, तो एसएसबी में भी क्या है, जो एससी के कैंडिडेट बहुत लंबी या बहुत बड़ी पोस्टों पर यहाँ पे भर्ती आई है, तो ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर पोस्टें खाली भी जा सकती है, क्योंकि भर्तियाँ ज़्यादा है और नंबर बच्चों के बहुत कम है। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी पास करने में कई लड़के जो है सक्षम नहीं है, प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हैं, कम नंबर के चक्कर में जा भी नहीं रहे। तो कम नंबर के चक्कर में जाना नहीं, ये बहुत एक बड़ी मतलब की चीज सोचनी है। हमारे पास भी ड्राइविंग सेंटर में भी कम से कम 10 से 12 लड़के ऐसे हैं जिनका मतलब ईडब्ल्यूएस उस समय फिजिकल में पास उनको मान लिया गया, और बाद में अभी वो छोड़ के गए कि सर ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं है हमारा, तो वो छोड़ के गए। मतलब कि ईडब्ल्यूएस की बहुत बड़ी जो पब्लिक है वो यहाँ पर आपके जो है ना, जो इस टेस्ट को फॉरगो कर रहे हैं। तो ये एक जिनके पास में वैलिड ईडब्ल्यूएस है उनके लिए गोल्डन चांस है। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आएगा। आपको परफेक्ट आपको तैयारी करनी है और ध्यान से आपको काम करना है। खेल बड़ा नहीं है, छोटा खेल है। टेस्ट बहुत आसान हो रहा है, कुछ भी हार्ड यहाँ पे नहीं हो रहा है। बाकी मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा जो सेंटर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सेंटर पर जो 52 सीटर बस है और एक जो दिल्ली पुलिस में छोटी वाली बस है वो भी है, छोटी भी है मोटी भी है, दोनों प्रकार की बसें हैं। और तीसरी एक मिनी बस भी है, 28 सीटर मिनी बस भी है हमारे पास में। टोटल 3 बसें हमारे पास में है, कैंटर भी है और एस मॉडल भी है। 52 सीटर बस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। 2 टाटा है, तो बेस्ट आपको तैयारी करवाएंगे। जिनको करनी है वो आ सकता है। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8764188848। तो साथियों, किसी भी प्रकार की आप अगर क्वेरी है आपकी तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे व्हीकल के बारे में, फीस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में दी गई है, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।